Hello, students. Today we are going to start our chapter 3rd, the changing earth. The changing earth means that the earth is dynamic in nature, it keeps on constantly changing, right? So, the key points which we are going to discuss are lithospheric plates, volcanoes, distribution of volcanoes, earthquake, and distribution of earthquake. So, here today in this video, we will complete our first की पॉइंट दैट इज लाइथोस्फेरिक प्लेट्स। सो जो लाइथोस्फेरिक प्लेट्स हैं यानी कि हम बात कर रहे हैं अपनी क्रस्ट की, जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है, सरफेस जो है। तो जो अर्थ क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा पतली होती है और ब्रोकन अप है इनटू सीरीज ऑफ प्लेट्स, यानी कि नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइडेड है। हम बोले कि जो पूरा जो पृथ्वी का जो सरफेस है वो प्लेट्स में डिवाइडेड है। ओके, उनके बीच में एक तरह से हम बोल सकते हैं देयर आर क्रैक्स, राइट। तो ये होती हैं लाइथोस्फेरिक प्लेट्स, पर वो होती ही थोड़ी पास पास हैं, बट देयर इज़ अ क्रैक बिटवीन देम। और हमें ये जान के बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होगा, दैट यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। यानी कि वो क्या है, वो उनमें मूवमेंट होता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि वो डे बाई डे मूवमेंट कर रही हैं, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू मूव। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में वहाँ पर थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, पर होता ज़रूर है। सो वी शुड से दैट दे कीप्स ऑन मूविंग। दिस इज़ बिकॉज ऑफ, अब ऐसा क्यों है कि जो हमारी प्लेट्स हैं कभी हमने तो फील नहीं किया, ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। यानी कि जैसे हमने अपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 में भी पढ़ा है कि हमारे जो पृथ्वी है उसके डीप इनसाइड क्या है, मैग्मा है, राइट। सो ड्यू टू दैट मोल्टन मैग्मा, जो हमारी प्लेट्स हैं, जो हमारा सरफेस है, जो हमारा क्रस्ट है, वो थोड़ा मूवमेंट में होता है, बट इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट। सो इट कीप्स ऑन मूविंग। तो ये क्लियर हुआ कि हमारा जो प्लैनेट है वो डायनेमिक है नेचर में, और जो लाइथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जो सरफेस हैं, वो क्या है, वो मोशन में होता है, मतलब थोड़ा गति में होता है, राइट। तो ये जो हमारा मैप है, आप इसमें देख सकते हो कि जो ओशियंस दिखाया गया, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स फ्लोर, रिमेंबर हमने चैप्टर 2 में स्टडी किया है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है और ओशियनिक क्रस्ट होती है, राइट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। सो ये हमारे मैप में आप देख सकते हो। देयर आर 6 मेजर लाइथोस्फेरिक प्लेट्स। जो अब ये जो हमारा पूरा जो मैं बता रही हूँ कि सरफेस होता है पूरा, है ना, ये क्या है, प्लेट्स में डिवाइडेड है, राइट। तो वो कितनी प्लेट्स में डिवाइडेड है, इनटू 6 प्लेट्स, एंड द नेम ऑफ द प्लेट्स आर अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन, राइट। सो इन प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो मूवमेंट है प्लेट्स का, ये रिजल्ट करता है, यानी कि इनसे क्या होता है, अगर मूव हो रही है हमारी, जो मूवमेंट हो रहा है इन प्लेट्स का, इट रिजल्ट इन द वेरियस लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। अब क्या करेगा, वो वेरियस लैंडफॉर्म्स बना देगा। लैंडफॉर्म्स यानी कि जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हमें हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू दैट मूवमेंट, जो मोल्टन मैग्मा की वजह से हो रहा है। The surface area of the lithosphere or tectonic plate is very large in comparison to its thickness। यानी कि जो surface area है वो बहुत ज़्यादा है अगर हम उसकी thickness की बात करते हैं। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनसे क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी पर चेंजेस आ रहे हैं, राइट। ये जो प्लेट्स हैं अगर वो मूव करती हैं तो ऑफकोर्स चेंजेस आएंगे। तो ये जो इनके बीच में जो मार्जिन है, मार्जिन यानी कि द गैप बिटवीन ऑल द प्लेट्स, जो मैंने बोला कि क्रैक्स हैं, एक तरह से ऊपर से नहीं दिखता बट डीप डाउन देयर आर क्रैक्स या मार्जिन्स हैं इनके बीच में, इन प्लेट्स के बीच में। तो उनसे क्या होता है, जो मार्जिन्स हैं उनसे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होकर होती हैं, यानी कि जैसे कि ज्वालामुखी, है ना, ज्वालामुखी विस्फोट, जैसे अर्थक्वेक हो जाएगा, फॉल्टिंग हो जाएगी, राइट। तो ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ दीज मार्जिन्स और बिकॉज ऑफ मोल्टन मैग्मा जो प्रेजेंट है। और वो कहाँ पर होगा, ओकर अलोंग द मार्जिन ऑफ द प्लेट्स। और वो कहाँ पर होती हैं, ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होकर होंगी वो होंगी जो इन प्लेट्स के बीच में जो ये गैप है, राइट। ओके, सो मैनी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ ऑन अर्थ सरफेस। अब जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं अर्थ सरफेस की, ये जो हो रही हैं, ये डिपेंड करती हैं 2 फोर्सेस पर। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। यानी कि
अगर हम बात करें कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक्टिविटीज़ कौन सी, जो वोल्केनो फट रहा है या अर्थक्वेक आ रहा है या जो फॉल्टिंग हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू टू फोर्सेस। कौन कौन सी फोर्सेस हैं वो? देयर आर टू मेन टाइप ऑफ फोर्सेस दैट आर इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। अब इंडोजेनिक का मतलब अगर हम सिंपली बात करें तो इनसाइड, और एक्सोजेनिक का मतलब आउटसाइड। क्लियर? So let's see what is the definition given in the book. The forces that originates from the interior of the earth, यानी कि जो अंदर से originate हो रही हैं, मतलब the forces which act inside interior of the earth, जैसे कि volcanoes हैं, erupt हो जाती हैं, कहाँ से force आ रही है? अंदर से आ रही है। earthquake है तो वो भी डीप डाउन अंदर से ही हो रहा है। ओके तो ये होती हैं हमारी इंडोजेनिक फोर्सेस। अब इंडोजेनिक फोर्सेस से क्या होता है? गिव राइज टू वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म। ऑफ कोर्स जैसे लैंडफॉर्म कैसे बनती है? जैसे कि जब प्लेट्स टकराती हैं, हमने अपनी 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि जब फॉल्टिंग या फोल्डिंग होती है तो क्या होता है? माउंटेन्स बन जाती हैं। तो ये इससे क्या होगा? जो हमारी जो इंडोजेनिक फोर्स है उससे लैंडफॉर्म्स में क्या होता है? क्रिएट हो जाती हैं लैंडफॉर्म्स, राइट? ओके नाउ एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक का क्या बताया मैंने? आउटसाइड, यानी कि जो बाहर से है, विच एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो फोर्सेस बाहर से ही डेवलप हो रही हैं, ऑरिजिनेट हो रही हैं। द फोर्सेस विच ऑरिजिनेट एंड वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि वो अर्थ के सरफेस पे ही ऑरिजिनेट हो रही हैं और वहीं पर वो वर्क कर रही हैं। लाइक रिवर है, विंड है, ओके सी वेव्स हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स। एग्जाम्पल कैसे? जैसे रिवर है, अब वो अपने साथ सेडिमेंट्स बहा के लाई, राइट? छोटे छोटे कण आए उसके साथ और वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये भी फॉर्मेशन है ना? जैसे विंड है, अब हम देखते हैं जैसे डेजर्ट एरिया में मॉर्निंग में देखें अगर विंड नहीं है तो जो एरिया है वो बिल्कुल प्लेन पड़ा हुआ है, और अगर विंड चलेगी बहुत ज़्यादा तेज़ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पर एक मिट्टी का टीला बन जाएगा, राइट? सो ये होती है एक्सोजेनिक फोर्स, यानी कि जो बाहर से ही वर्क कर रही है। ओके आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वोल्केनोस का जो टॉपिक है एंड टाइप ऑफ वोल्केनो वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके थैंक यू।